तो हेलो सभी को, हिमाचल एग्ज़ाम्स अब में आपका स्वागत है। तो आज हम नई वीडियो लेके आए हैं करंट अफेयर सेशन की। तो करंट अफेयर में हम मई कर रहे थे, तो आज हम मई का पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 2 के साथ हमारा मई 2025 भी ख़त्म होने वाला है। तो मई 2025 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आप चेक कर सकते हो प्रीवियस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 का आपका मई का। तो द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली डायरेक्टेड लिस्टिंग ऑफ अगामिक एंड नॉन अगामिक टेम्पल्स इन विच इंडियन स्टेट। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डायरेक्ट कर लिया है लिस्ट करने का अगामिक एंड नॉन अगामिक टेम्पल्स किस स्टेट में। तो अगामिक एंड नॉन अगामिक टेम्पल्स आपके किस स्टेट में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में आपके अगामिक एंड नॉन अगामिक टेम्पल्स जो है जो उनको सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट कर दिया है। तो सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका तमिलनाडु अगामिक एंड नॉन अगामिक टेम्पल्स। तो सेकंड क्वेश्चन आपका बोलता है राजा की बावली। राजा की बावड़ी आपकी इन मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो आपका राजा की बावली जो कि मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में है। तो आपको यहाँ से दो फैक्ट थी कि एक तो राजा की बावली, एक दूसरा आपको मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क। तो ये दोनों चीज़ें किस आपके स्टेट में पड़ती है या यूटी में पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। तो आपकी राजा की बावली जो है जो कि मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के अंदर है, वो आपका दिल्ली में है दोनों। तो राजा की बावली अगर आपसे पूछ ले कहाँ लोकेट की जाती है या मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क पूछते हैं तो वो दिल्ली में है। तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। सरस्वती पुष्करालू। सरस्वती पुष्करालू आपका रिवर वेस्ट फेस्टिवल है जो कि मतलब 12 साल बाद होती है। जैसे आपका कुंभ का मेला होता है, कुंभ का मेला होता है वैसे ही आपका साल में 12 साल बाद आपकी ये रिवर वेस्ट फेस्टिवल होती है। बिल्कुल कुंभ कुंभ की लाइंस पे ये मनाई जाती है। जैसे कुंभ आपका यूपी में मनाया जाता है, वैसे ही आपका सरस्वती पुष्करालू जो है काइंड ऑफ कुंभ आपका कहाँ मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, तेलंगाना। तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है आपका सरस्वती पुष्करालू, जो कि 12 साल बाद मनाया जाता है, हर 12 साल बाद कुंभ की तरह। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या बोलता है। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है तनोत माता टेम्पल। आपका तनोत माता टेम्पल नोन फॉर विथ स्टैंडिंग शेलिंग ड्यूरिंग वॉर्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो तनोत माता टेम्पल नोन फॉर विथ स्टैंडिंग शेलिंग ड्यूरिंग वॉर्स। तो आपका तनोत माता टेम्पल कहाँ पाया जाता है, क्योंकि देखिए तनोत माता टेम्पल, पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान है। तो राजस्थान में आपका तनोत माता टेम्पल लोकेट किया जाता है। तो क्योंकि आप देखिए जो आपका इंडिया का रीजन है, तो इस साइड आपका पाकिस्तान है, यहाँ पर इंडिया और यहाँ पर आपका राजस्थान आ जाता है। राजस्थान आपका इंडिया। तो ये आपका टेम्पल राजस्थान में लोकेट किया जाता है। तो जब भी आपकी शेलिंग होती है, जब भी आपकी ये जब भी आपकी शेलिंग होती है, ये थोड़ा एक सेकंड, हाँ, तो जब भी आपकी शेलिंग होती है, जब भी आपकी पाकिस्तान शेलिंग करता है, तो मतलब शेलिंग हमेशा बॉर्डर एरिया पे पड़ती है। तो ये तनोत माता टेम्पल इसलिए मतलब है क्योंकि ये विद स्टैंड शेलिंग को विद स्टैंड करा है इसने बहुत वॉर्स तक। जब भी शेलिंग होती है, पाकिस्तान शेलिंग करता है, तो इस रीजन में राजस्थान, गुजरात, पंजाब रीजन में आपका जम्मू कश्मीर में आपका शेलिंग होती है। तो वैसे ही एक जो तनोत माता टेम्पल है इसलिए फेमस है क्योंकि ये बहुत शेलिंग झेलता है, फिर भी मतलब विद स्टैंड कर रहा है डिस्पाइट हैवी शेलिंग, वेरी हैवी शेलिंग बाय पाकिस्तान। तो इसका आंसर ये हो जाएगा तनोत माता टेम्पल का, राजस्थान। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है एज पर द ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 विच कंट्री एज द हाईएस्ट विंड एनर्जी कैपेसिटी इन आपका 2024। तो आपका ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग हाईएस्ट विंड एनर्जी कैपेसिटी 2024 में किसने ऐड की है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चाइना। चाइना ने आपका 88 गीगावाट आउट ऑफ कुछ 120 आउट ऑफ 120 गीगावाट के आसपास, ये आप चेक कर सकते हो डाटा। तो टोटल आपका 117 गीगावाट, 117 गीगावाट टू बी एग्जैक्ट। देखिए टोटल जितनी भी कंट्रीज़ है जो भी आपका विंड एनर्जी जनरेट करती है, टोटल पूरे ग्लोब में टोटल उन कंट्रीज़ ने
117 गीगावाट आपका जनरेट किया है। उनमें से सिर्फ अकेले दम पे चाइना ने 88% गीगावाट किया है आउट ऑफ टोटल 117, जो कि आपका 72% के अप्रॉक्स पड़ता है, 72% के अप्रॉक्स। तो आपका 72% सिर्फ एक ही कंट्री ने जनरेट कर दिया है अकेले ही, वो चाइना है आपकी। तो नंबर 1 पे आपका चाइना हो जाएगा। ये डाटा याद रखें, 88 गीगावाट आउट ऑफ टोटल 117 गीगावाट, जो कि आपका 72% के अप्रॉक्स पड़ता है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बाय UNDP। आपका UNDP की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक आपकी ऑप्शन नंबर बी 130 है। आपकी HDI की रैंक इंडिया की 130th रैंक है। तो HDI कब, मतलब एक तो UNDP इसको कराता है, देखो तो UNDP के अंडर आता है। तो ये किसने HDI जो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका किसने सबसे पहले और किस ईयर में? नेम एंड ईयर ऑफ द पर्सन, नेम एंड ईयर, किस ईयर में आया पहली बार, मतलब बनाया था इस इंडेक्स को, और किसने बनाया था? तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो 130 हो जाएगा इंडेक्स, और आप नाम बताएंगे उसका जिसने पहली बार इंडेक्स को बनाया था और किस ईयर में आया था पहली बारी। तो 7th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7th क्वेश्चन बोलता है, हाउ मैनी पीपल वर डिस्प्लेस्ड इंटरनली इन इंडिया ड्यू टू डिजास्टर्स इन 2024 अकॉर्डिंग टू ग्रिड 2025। सॉरी, इंडिया नहीं है, वर्ल्ड होगा, वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में आपका ड्यू टू डिजास्टर्स इन 2024 अकॉर्डिंग टू ग्रिड 2025, हाउ मैनी पीपल वर डिस्प्लेस्ड इंटरनली इन वर्ल्ड ड्यू टू डिजास्टर्स इन 2024 अकॉर्डिंग टू ग्रिड 2025। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, 54 मिलियन पीपल। तो आपका 54 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड इंटरनली ड्यू टू डिजास्टर इन 2024 अकॉर्डिंग टू ग्रिड 2025 आपकी जो रिपोर्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग 5.4 मिलियन पीपल डिस्प्लेस हुए हैं। तो 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन बोलता है, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल EV आउटलुक 2025। तो ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो आपके EV आउटलुक 2025, तो विच कंट्री लीड्स द वर्ल्ड इन EV प्रोडक्शन। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन में कौन सी कंट्री लीड कर रही है? तो ये भी पता ही है आपको कि ऑप्शन नंबर सी, चाइना आपका लीड कर रही है। तो चाइना टोटल EV प्रोडक्शन में चाइना की अलोन मतलब 70% मार्केट है, 70% प्रोडक्शन सिर्फ चाइना में हो रही है। आउट ऑफ टोटल वर्ल्ड में आपका 70% आपका सिर्फ चाइना में ही हो रही है, सिर्फ अकेला चाइना ही मतलब आपका प्रोड्यूस कर रहा है EV। बाकी टोटल रेस्ट ऑफ द ग्लोब आपका 30% मार्केट है, सिर्फ चाइना अलोन 70% मार्केट है। तो 70% अकेला चाइना कर रहा है, तो चाइना हो जाएगा इसका आंसर। तो 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन आपका बोलता है, अंडर द प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सहयोजना, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सहयोजना, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सहयोजना PMKSSY, what percentage of insurance premium cost is provided as a one time incentive to aquaculture farmers। तो कितना प्रीमियम आपका प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना में मिलता है आपको? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40% आपको वन टाइम इंश्योरेंस मिलता है, वन टाइम इंश्योरेंस प्रीमियम बनता है, वन टाइम इंसेंटिव मिलता है टू एक्वाकल्चर फार्मर्स। एक्वाकल्चर फार्मर्स के लिए, ये एक्वाकल्चर फार्मर्स के लिए आपकी स्कीम है, योजना है, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सहयोजना। तो आपका वन टाइम इंसेंटिव मिलता है एक्वाकल्चर फार्मर्स को। कितना वो इंसेंटिव होता है? 40%। तो 40% आपका वन टाइम इंसेंटिव मिलता है एक्वाकल्चर फार्मर्स को, एक्वा फार्मर्स को। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा मई ख़त्म हो जाएगा, मई हमारा ख़त्म हो गया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो से अप्रैल लेके आएंगे, अप्रैल 2025 के हम टॉप क्वेश्चंस लेके आएंगे अप्रैल 2025 के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।